तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बात कर रहा हूं इस वीडियो में मैं आपसे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के सिलेबस की। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस का न्यू सिलेबस है जो एनईपी के अकॉर्डिंग है आपका एमकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपलसरी पेपर है, तो कॉमन पेपर है, मार्केट में काफ़ी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, इसके लिए आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप उसमें सिलेबस देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के एमकॉम के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर हैं, तकरीबन 40 प्लस में हैं। तो आपके जो काम के पेपर हों आप उसमें सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जो आपका पेपर है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपकी इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ड्राइवर्स ऑफ globalization, consequences of globalization, basic entry decisions with respect to international business, modes of entry into international business। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकेंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का नाम दिया, आप इंटरनेशनल ट्रेड की बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपको सेकेंड यूनिट जो है वो उसमें बड़े आराम से मिलेगी। Theories of international trade, mercantilism, absolute of advantage, comparative advantage, factor proportion theory, product life cycle theory, new trade theory, national competitive advantage, world trading environment, pattern and structure of world trade in goods and services, government intervention in international trade, instruments of trade intervention, tariffs, quotas and other measures and their effects। यूनिट थर्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज, मार्केट इम्परफेक्शंस थ्योरी, इंटरलाइजेशन थ्योरी, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, डंपिंग्स, cost and benefit of FDI to host and home countries, global trends in FDI, foreign direct investment। Unit 4 international business environment, political system, legal system and economic system, elements of political, legal, economic and cultural environment relevant for international business and associated risk, framework of analyzing political, legal, economic and cultural environment across countries, regional economic integration, levels of regional economic integration, free trade area, इसे शॉर्ट में FTA भी बोलते हैं, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट, पॉलिटिकल यूनियन, रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीनिज्म, structure and functioning of some important regional economic arrangements like EU, European Union and NAFTA, SAARC। And last unit, unit number 5 is regulation of international trade and investment, world trade and protectionism, get the Uruguay round, WTO, importance trading principles and structure, important agreements of WTO, agriculture agreement, SPS, TBT, GATS, TRIPS, etc., WTO and India, International Economic Institution, IMF, World Trade, UNCTAD, International Monetary and Capital Market। तो देखिए ये मिक्सचर एक्चुअली इन्होंने टॉपिक दिए हैं। अगर आपको ये जो है फर्स्ट यूनिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, इसने कोई भी नीचे ब्लैंक दे रखा है, तो जब भी कोई नया सिलेबस आता है तो उसमें रेफरेंस बुक्स दी जाती हैं कि आप पर्टिकुलर कौन कौन से बुक्स की स्टडी कर देते हैं। तो टीचर्स तो जानते ही हैं, बट एज ए स्टूडेंट अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक कहाँ मिलेंगे। ये जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस की जो फर्स्ट यूनिट है,
तो इसमें इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से भी बुक आती है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड के नाम से बुक आती है, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट आपका। और अगर आपको कहीं से इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक मिल जाए, लाइक वीके पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। कल्याणी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो उससे भी आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाए तो आप उसमें यूनिट नंबर 2 कंसल्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड यूनिट जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ये आपका एफडीआई है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका जो है बड़े आराम से बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बुक बीकॉम एमकॉम लेवल पर आती है, तो आपको उसमें भी बड़े आराम से मिल जाएगा डिटेल में। थोड़ा सा लेटेस्ट एडिशन देख लीजिएगा, नेट पे भी आप इसके करंट डेटा से चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे नाम से ही बता रहा है, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक सब्जेक्ट होता है, एमबीए का होता है एक्चुअली ये, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको उसमें टॉपिक्स मिल जाएंगे। और ये जो लास्ट में इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाफ्टा सार्क दे रखा है, ये आपको कई बुक में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में मिल सकते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रेड में मिल सकते, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी में मिल जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, फ्री ट्रेड एरिया है, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट वाले ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और यूनिट नंबर जो 5th है आपकी, इसमें मेनली WTO है, गेट है ना, आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, अंकटाड है, तो ये सारे के सारे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में बड़े आराम से मिल जाएंगे। कोई भी आप एडिशन देख सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी मॉडल पेपर या रिफ्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ केवल टेक्स्ट बुक्स की। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, तो उसमें आपको ये जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये बिज़नेस एनवायरनमेंट में आपको बड़े आराम से मिलेगी। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में बीकॉम एमकॉम की बिज़नेस एनवायरनमेंट की भी बुक देखते हैं या इंडियन इकोनॉमी की बुक भी देखते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आपको ये वाले टॉपिक बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान ना हो। और बाकी जो है, आप बरेली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वहाँ कुछ भी स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। बट किसी भी स्टडी मटेरियल में कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये मैंने कुछ 4-5 अच्छी बुक्स के बारे में आपको जानकारी दी है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आपको नॉलेज भी हो जाएगी और आपको जो है अच्छे मार्क्स भी आपके आ सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं और भी आपसे जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको जो है टाइम से पता लग जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।